तो आइए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हायर परचेज का 2023 का सवाल करेंगे, एकदम लेटेस्ट सम्स 2023 हायर परचेज। हायर परचेज में सबसे पहले सम देखिए क्या दिया हुआ है। बासु ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेज टू टाटा स्टार बस कॉस्टिंग 24 लाख इज। ध्यान देना, सम पे बोल रहा है कि हायर परचेज में, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम लोगों ने 2 बस खरीदा। कितना रुपए के भाव से? 24 लाख रुपए के भाव से। तो अगर आप 2 बस खरीदे 24 लाख के भाव से तो कितना हो गया? 24 लाख इंटू 2 यानी कितना हो गया? 48 लाख। 48 लाख हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है उसमें? पेमेंट 6 लाख मेड फॉर ईच ऑफ टाटा स्टार बस एट द डिलीवरी। अच्छा, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। डिलीवरी के टाइम डीपी यानी डाउन पेमेंट कितना? 60,000 ना, 60,000 तो अच्छा 6 लाख। 6 लाख करके एक बस का पेमेंट किया, यानी 6 लाख इंटू 2 कितना? 12 लाख। तो 12 लाख का पेमेंट हो गया, ठीक है, डाउन पेमेंट। बचा कितना? 36 लाख। देख लीजिए 36 लाख रुपया बच गया। फिर से सुन लीजिए, 2 बस खरीदे 24 लाख के भाव से, 48 लाख हुआ। डाउन पेमेंट हुआ 6 लाख के भाव से, 2 का 12 लाख, तो कितना हो गया? 36 लाख। ये बैलेंस अमाउंट बच गया और इस बैलेंस अमाउंट पे कंपनी डिमांड कर रही है। तो आप बोले भैया अब इसका क्या पेमेंट होगा? ईएमआई यानी डाउन पेमेंट, सॉरी ईएमआई यानी आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा। कितना इंस्टॉलमेंट आपको सब में बताएगा। कितना इंस्टॉलमेंट पढ़िए आगे। बोल रहा है कि 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%, यानी आपको 36 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। कितना हो जाएगा? 12 लाख, 12 लाख और 12 लाख, है ना। और इसके साथ प्लस 10% का इंटरेस्ट, प्लस 10% का इंटरेस्ट और प्लस 10% का इंटरेस्ट। बस ये आपको समझना। यानी हम लोगों ने 2 बस खरीदा 24 लाख के भाव से, 48 लाख का डाउन पेमेंट हुआ 12 लाख, टोटल अमाउंट हुआ 36 लाख। 36 लाख में आपको 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट देना है। अब ज्यादातर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सवाल में आप देखोगे कि इंटरेस्ट जो पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेगा वो पक्का फेल करेगा, मतलब 90% सवाल में फेल करेगा, यानी पक्का तीनों नहीं दिया होगा। हाँ, आ गया तब तो ईजी है, वो सबसे ईजी होता है अगर तीनों पेमेंट कर दिया तो। लेकिन वो लोग पेमेंट नहीं करेगा, वो लोग पक्का फेल करेगा, यानी या तो ये देगा, ये फेल होगा, या तो ये दिया और ये दोनों फेल हुआ। अब सब में देख के बताएंगे हम लोग कि कौन सा फेल हुआ। आइए सब में देखते हैं आगे। बोल रहा है उसके बाद 20% डेप्रिसिएशन भी दिखा रहा है सेकंड थर्ड पैराग्राफ में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन का बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे बात करेंगे। आगे बोला द हायर परचेज पेड द 2 इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2021, और बोल रहा है 31 मार्च 2021 वाला पेमेंट हो गया। चलो अच्छा बात है, पहला पेमेंट हो गया। दूसरा एंड 31 मार्च 2022, अच्छा 31 मार्च 2022 वाला भी पेमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद बोला बट कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट, लेकिन फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ, यानी फाइनल इंस्टॉलमेंट क्या हो गया भाई? फेल हो गया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि हायर परचेज में क्या होता है, फेल करेगा तो गाड़ी उठा के ले जाएगा, तो गाड़ी उठा के ले जाएगी कंपनी। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, but could not pay the final installment and Vardha Auto Company Limited repossesses one bus adjusted with the value up against the amount due। और इसमें से 2 खरीदे थे ना, 1 ठो गाड़ी जो है वो कंपनी उठा के ले गया, रिपोजिशन हो गया, ठीक है। ये फेल किया ना, इसकी वजह से गाड़ी उठा के ले जाएगा। हाँ, लेकिन दोनों गाड़ी उठा के ले जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा कि यार एक ही इंस्टॉलमेंट तो फेल किए हैं, दोनों गाड़ी उठा ले गया। इसलिए कंपनी ने एडजस्ट करके अमाउंट 1 गाड़ी उठा के ले गया। उठा के ले गया मतलब कि ट्रक बस थोड़ी उठा के ले जाएगा, मतलब आप समझ जाइए क्या होगा, रिपोजिशन हुआ, मतलब कि है ना, कंपनी सीज कर लिया, रिपोजेस कर लिया, ठीक है, हो गया, खत्म। लास्ट में बोला रिपोजिशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे 25% का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग सम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या खरीदे हैं? देखो, अगर ट्रक खरीदोगे तो ट्रक लिखना, बस खरीदोगे तो बस लिखना। क्या खरीदे हैं भाई? देख लो एक बार, क्या खरीदा है? टाटा बोला है क्या? टाटा स्टार बस, वही लिखिएगा, जो लिखा रहेगा वही लिखिएगा, टाटा स्टार बस। अब टाटा स्टार बस खरीदा, कितने का खरीदा? 24 लाख इंटू कितना? 2, यानी कितना हो गया? 48 लाख। और यहां पे आप दिखाएंगे टू बैंक। टू बैंक क्या चीज होता है? जितना भी पेमेंट करोगे टू साइड, जितना भी पेमेंट करोगे टू साइड। पहला पेमेंट क्या हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। तो पहला डाउन पेमेंट दिखाएंगे, कितना डाउन पेमेंट हुआ बोलिए ना? 6 लाख इंटू 2, तो यहाँ 6 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 12 लाख हो गया। अभी तक क्या डाउट है बताइए? यहाँ पे बैलेंस दिखा है टोटल ट्रक का और डाउन पेमेंट हो गया 12 लाख का, ठीक है। अभी इंटरेस्ट भी देना है,
तो इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है? यहां पे इंटरेस्ट चार्ज करिए, बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी तो देना है ना। अच्छा 48 लाख में से 12 लाख हमने पेमेंट कर लिया, तो कितना बचा? 36 लाख। तो इंटरेस्ट इसी पे पेमेंट करेंगे ना, तो 36 लाख का कितना परसेंट? 10%। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरे को सेकंड डाउन पेमेंट करना है, मतलब सेकंड आपको इंस्टॉलमेंट देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। कौन सा इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना देना है बताइए तो? 12 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट। तो आप यहां 12 लाख लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, नहीं गलत हो जाएगा? 12 लाख के साथ क्या देना है आपको? इंटरेस्ट भी देना है। तो सर इंटरेस्ट कैसे होगा? इसीलिए तो यहां इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इसलिए यहां इंटरेस्ट निकाल रहे थे। तो इंटरेस्ट निकालिए, 36 लाख का 10% कितना हो रहा है? 3,60,000। तो ये हो गया 3,60,000। तो यहां पे आप दिखाओगे हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ 12 लाख, तो हमारा ईएमआई है, और 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट मतलब कितना? 3,60,000। ये 3,60,000 कितना हो गया? 15,60,000। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। और इसके साथ ये क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, और यहां पे हमारा अमाउंट हो गया टू बैलेंस सीडी। कितना? 24 लाख। 24 लाख ना, देख लो ठीक से, 24 लाख हो रहा है क्या? और यहां पे करेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना? 24 लाख, 24 लाख। यहां तो कोई डाउट है तो बोलिएगा सर। टोटल बस का वैल्यू दिखाया, बस के वैल्यू दिखाने के बाद ये डाउन पेमेंट करें। अगर आप स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। पहला स्टेप में आप क्या दिखाना? पहला टोटल वैल्यू दिखाना, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना? डाउन पेमेंट दिखाना, और थर्ड स्टेप में इंटरेस्ट, यानी ये तीसरा नंबर क्या होगा? इंटरेस्ट, और फिर चौथा नंबर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखो लिखा हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, और इसके साथ पहला साल क्लोज हो गया। डेट वगैरह हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है? पहला साल क्लोज हो गया। नेक्स्ट सेकंड ईयर आ गए, और सेकंड ईयर में अभी भी 24 लाख रुपया बचा हुआ है आपका। तो सेकंड ईयर क्या करोगे? पेमेंट करेंगे, और क्या करेंगे? तो पेमेंट कैसे करेंगे सर? ऐसे ही टू क्या लिखेंगे बोलो? टू बैंक। कौन सा इंस्टॉलमेंट? सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेंगे, जो हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, कितना देना है? 12 लाख। 12 लाख ही पेमेंट करना है, लेकिन 12 लाख के साथ तो इंटरेस्ट भी है। तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालिएगा, बाई इंटरेस्ट कितना? 24। ये बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट करते जा रहा है और आप हर बार 48 लाख पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, या हर बार पे 36 लाख पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है। पहले 48 लाख का ट्रक था, बस था, तो 36 लाख पे क्यों निकाला इंटरेस्ट? क्योंकि हमने 12 लाख पेमेंट कर दिया था डाउन पेमेंट में। अभी 36 लाख में से फिर से पेमेंट हो गया, तो अब बचा कितना बैलेंस? 24 लाख। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट जो होगा 24 लाख के ऊपर ही 10% निकलेगा, 2,40,000। और ये 2,40,000 हो गया, तो यानी 12 लाख प्लस 2,40,000 आप क्या पेमेंट करोगे? इंटरेस्ट। बोलिए कितना? 14,40,000। ठीक है, तो ये क्लोज कर दिए, ये क्लोज कर दिए। यहाँ टू बैलेंस सीडी 12 लाख, और यहां कर देंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना? 12 लाख। और आगे हम लोग तीसरे साल। अब हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं। अगर ऐसा सम में बोलता कि पेमेंट हो गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो गया, तो पता है कैसा करते? सेम यहां पे लिखते टू बैंक। कौन सा इंस्टॉलमेंट? थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितना पेमेंट करना है सर? 12 लाख प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है? आइए निकालते हैं, बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 1,20,000। और यहां पेमेंट हो गया 1,20,000। मान लो अगर पेमेंट बोलता तो, इस समय में बोला नहीं है, इसमें तो फेल बोला है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे पेमेंट होता तो कोई समय आ ही सकता है पेमेंट, तो ये 12 लाख और 1,20,000 कितना हो गया? 13,20,000। तो ये 12 लाख और 1,20,000 13,20,000 हो गया, और ये 13,20,000 का पेमेंट हो गया। ये क्लोज करेंगे, पक्का मैच करेगा। देख लो मैच कर रहा है क्या? 13,20,000 13,20,000 मैच करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा कभी होता भी नहीं है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने सम पे आते हैं। सम में बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, मतलब फेल है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट फेल है, तो फिर आप ये तो नहीं दिखा सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन आप सीख गए कि अगर पेमेंट रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 लाख और इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 1,20,000 का। तो 1,20,000 का हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, वो ठीक है। अब कंपनी गाड़ी उठा के ले गई, तो गाड़ी उठा के ले गई, कितने की गाड़ी थी बताइए? एक गाड़ी उठा के ले गया ना, तो जो गाड़ी उठा के ले जाएगा उसका हम लोग कैलकुलेशन दिखा देंगे, कितना का गाड़ी उठा के ले गया बताइए। यहां पे लिख दो टू, क्या नाम है? टाटा स्टार बस नाम है, टाटा स्टार बस।
हाँ, कितना का गाड़ी उठा के ले गया, कितने का 24 लाख का गाड़ी था ना, एक गाड़ी 24 लाख का था, क्या यहाँ 24 लाख लिख सकते हैं? क्यों 24 लाख, एक गाड़ी उठा के ले गया तो 24 लाख का ही गाड़ी था जी। 2 साल नहीं चलाया, तीसरे साल के लास्ट में फेल किया है। फेल तो लास्ट में ही करेगा ना भाई, पेमेंट तो लास्ट में ही करना था। पहला साल पेमेंट किया तो दोनों गाड़ी चल रहा था, दूसरे साल पेमेंट किया दोनों गाड़ी चल रहा था, तीसरे साल पेमेंट नहीं किया लेकिन लास्ट में पेमेंट नहीं किया तो दोनों गाड़ी चलाया ना तीसरे साल। कहने का मतलब है कि सर यहाँ डेप्रिसिएशन का बात है, यानी गाड़ी 24 लाख का था लेकिन 30 साल में गाड़ी 24 लाख का बचा नहीं है, अब गाड़ी का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, या आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ बस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कितना तारीख को बस खरीदा था देख के बताएंगे थोड़ा, कितना तारीख को बस खरीदा था? अप्रैल 1 2020 और 3 साल तक यूज किया। डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 25% एसएलएम। तो डायरेक्ट लेस करते चलिए ना। 24 लाख का मशीन था, पहले मुजबानी बताते फिर बोर्ड पे कर लेंगे। 24 लाख का मशीन था मतलब बस था। पहला साल 25% लेस करिए, बोलिए कितना हुआ? 25% करिए, 24 लाख का 25% कितना हो रहा है? 6 लाख। तो 6 लाख माइनस कर दीजिए पहले साल, फिर दूसरे साल फिर 6 लाख, फिर 6 लाख और तीसरे साल फिर 6 लाख। तो 24 लाख में से देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बस कितना? 24 लाख, और उसमें डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिखा सकते हैं, डेट के अनुसार भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 लाख का कितना? 25% कितना हो गया? 6 लाख। लेस करिए 18 लाख। फिर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन 6 लाख। एसएलएम बोला है ना? हाँ ठीक है, कितना? 12 लाख। और फिर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 6 लाख। बचा कितना? 6 लाख। यानी आपका जो ट्रक उठा के ले गया, रिपोजिशन हुआ, वो एक्चुअल में कितना का हुआ था? 24 लाख का नहीं, 6 लाख का हुआ, और 6 लाख का ही ट्रक लेके गया। और ये रिपोजिशन अमाउंट दिखाते हैं। इसको क्लोज करिए और बोलिए बैलेंस कितना आ रहा है? 7,20,000 बैलेंस आना चाहिए बुक के अनुसार, आंसर के अनुसार। देख लीजिए, टू बैलेंस CD 7,20,000 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 7,20,000 आंसर आ गया। ये हो गया 7,20,000 और ये CD से BD कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। ये हम लोग क्या बनाए, क्या नाम है? टाटा, हाँ ऊपर में लिख देंगे। क्या नाम है वो कंपनी का नाम? पहले बोलिए। यहाँ पे हम लोग वाद्रा नाम है, वाद्रा ऑटो कंपनी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो वेंडर कंपनी है ना उसका बनाते हैं, ये वेंडर कंपनी का बनाते हैं। वद्रा कंपनी है ना, और बासु तो हम लोग हैं भाई, खरीद रहे हैं हम लोग। ठीक है, वद्रा कंपनी से बनेगा। हो गया, आंसर आ गया हमारा। अब इस सवाल में एक और चीज पूछता है, क्या चीज? आप मशीन अकाउंट बनाते थे ना, मशीन अकाउंट, बस अकाउंट, क्लास 11 में 12 में, वैसे डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े हैं ना, वहां से मशीन अकाउंट बनाना होगा। तो इसका पहले आप लोग फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे। आंसर आ गया हमारा। अब इस सवाल में एक और चीज पूछता है, क्या चीज? आप मशीन अकाउंट बनाते थे ना, मशीन अकाउंट, बस अकाउंट, क्लास 11 में 12 में, वैसे डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े हैं ना, वहां से मशीन अकाउंट बनाना होगा। तो इसका पहले आप लोग फोटो ले लीजिए, फिर हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है? स्टॉप करो। आइए फिर शुरू करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछता है? ये तो हम लोग का हायर वेंडर अकाउंट हो गया, इसका नाम याद रखिएगा, हायर वेंडर अकाउंट, मतलब जो विक्रेता है उसका अकाउंट बनाया हम लोगों ने। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या दिखाया? तो परचेज दिखाया, कितना का? 48 लाख का खरीदा। डाउन पेमेंट हम लोग का कितना हुआ था? 12 लाख का। बाद में जो 36 लाख बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट और पहला इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट। पेमेंट नहीं हुआ तो गाड़ी उठा के ले गया। वो लोग बोल दिया था एक ठो गाड़ी उठा के ले गया। एक गाड़ी कितने का हो रहा है? 24 लाख का था, लेकिन 3 साल का 6-6 लाख करके डेप्रिसिएशन हुआ 25%, तो 6 लाख का बच गया लास्ट में। ठीक है, 6 लाख का गाड़ी उठा के ले गया, बाकी जो बचा वो बैलेंस हो गया। अब इसके साथ वो पूछेगा कि ये जो टाटा, क्या नाम है इसका? टाटा स्टार बस ना, स्टार बस अकाउंट बनाइए। अगर ये मशीन होता तो मशीन अकाउंट बनता, अगर ये ट्रक होता तो ट्रक अकाउंट बनता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप ये वाला पढ़े हैं बचपन में, 11-12 में भी पढ़े हैं, बीकॉम में भी पढ़े हैं, डेप्रिसिएशन जिसको बोलते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना, मशीन अकाउंट। क्या लिखते थे याद है? सबसे पहले खरीदेगा टू बैंक,
बेचेगा बाई बैंक, याद आ रहा है, खरीदेगा टू बैंक, बेचेगा बाई बैंक, है ना, प्रॉफिट हुआ 2PL, लॉस हुआ बाई PL, याद आ रहा है, डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले टू बैंक कितना का खरीदा, 48 लाख, 48 लाख का खरीदा, और इसमें डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे, कितना, 48 लाख के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देख के बताइए, 20%, कितना हुआ, 9,60,000 हो गया। क्या है भाई, तो बहुत ईजी है, तो आप पढ़े हैं आप बचपन में। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD कितना, 38,40,000, और इसको हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, याद आ रहा है, CD BD, ठीक है, ट्रू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD होगा कितना, 38,40,000, ठीक है। अब फिर से डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालिए। एसएलएम मेथड है, डीवीएम मेथड है, कौन सा मेथड है देख लो एक बार, एसएलएम है कि डीवीएम, डीवीएम है, तो डीवीएम है तो जो आया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 38.40, यानी 38,40,000 के ऊपर कितना परसेंट बोले, 20, बोलो कितना आ रहा है, 7,68,000, 7,68,000, 7,68,000, ये हो गया। और इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, फिर से CD, बाई बैलेंस CD, बताइए कितना, जोड़ घटा के बताइए कितना, 30,72, 30,72,000, तो 30,72,000 हो गया, ठीक है। और ये CD से फिर से करेंगे क्या, टू बैलेंस BD, डेट आप बैठा लीजिएगा, एवरी ईयर का है, 4 का, 5 का, 6 का, कितना है, कौन सा ईयर से खरीदा था मशीन, 1/4/2020, और ईयर एंडिंग हम लोग का क्या है, 31 मार्च है, तो देख लीजिए भाई, अगर डेट बैठाना चाहें तो 1/4/2020, और यहाँ क्या होगा, 31 मार्च 2021, फिर ये सेम डेट होगा, फिर ये 1/4/2021, और ये 31 मार्च 2022, है ना भाई, और फिर ये सेम होगा, और ये 1/4/2022, ठीक है। हाँ बताइए, BD कितना, 30,72,000, 30,72,000, ठीक है। अभी क्या हुआ, 30,72,000 हो गया। अभी डेप्रिसिएशन 30,72,000 के ऊपर निकाल दीजिए सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे हिसाब किताब क्या करना है। 30,72,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालिए, 30,72,000 के ऊपर कितना परसेंट, 20% है, 20%, कितना आ रहा है, 6,14,400, 6,14,400, यहां तक हो गया, 6,14,400। अब आपको दिखाना है, लॉस दिखाना होता है यहाँ पे बाई PL बोल के। क्या चीज का लॉस, कि पहला वाला जो गाड़ी उठा के ले गया उसको ले जाने में कितना का लॉस हुआ, गाड़ी जो लेके गया उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो गाड़ी उठा के ले गया वो कौन सा गाड़ी उठा के ले गया था, एक ही तो गाड़ी की दो गाड़ी उठा के ले गया था, एक ही गाड़ी उठा के ले गया था, तो एक गाड़ी जो उठा के ले गया था उसका वैल्यू, एक गाड़ी का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितना था, 6 लाख बचा हुआ है ना, एक गाड़ी का वैल्यू 6 लाख बचा हुआ है। वर्किंग नोट करते थे, आइए याद आ रहा है, दोनों का कंपेयर वर्किंग नोट। अब देखो दो मशीन है, मतलब मशीन तो एक ही है, उसका दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि पता चलेगा कि किसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम लोग निकाल रहे हैं एक बार एसएलएम से और एक बार डीवीएम से। एसएलएम से कितना परसेंट था, 25%, और डीवीएम से कितना परसेंट था, 20%। सर एसएलएम वाला निकालने का कोई झंझट मत करिए, वो आपको पता है कितना है, कितना बताइए तो, कितना का मशीन था, 24 लाख का, और 24 लाख में हर साल डेप्रिसिएशन लेस करोगे। एसएलएम है तो मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो भी 25%, हर बार एक ही वैल्यू पे चार्ज होगा, मतलब हर बार तो 6 ही लाख होगा, तो एक बार 6 लाख, फिर दूसरी बार 6 लाख, फिर तीसरी बार 6 लाख, तो बचा कितना, 6 लाख, यही होगा ना। तो फाइनल वैल्यू 6 लाख बचा हुआ है। हम लोग एक्चुअल में निकालेंगे किसका, ये वाला डीवीएम वाला, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज होगा बार बार। 24 लाख लेस डेप्रिसिएशन 20%, जल्दी बताओ, 480 लेस करके बोलिए जी, 19-20, फिर लेस डेप्रिसिएशन 20%, कितना, 384, 15,36,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन 20%, 3,07,200, लेस करिए, 12,28,800, देख लो 12,28,800, ये देखो, यानी जो मशीन गाड़ी जो हमारा गाड़ी उठा के ले गया कंपनी, वो एक्चुअल में 6 लाख दिखा रहा है ना, लेकिन यहां कितना दिखा रहा है, 1,28,800। समझ में आ रहा है भाई।
यानी 1,28,800 का वैल्यू दिखा रहा है। 1,28,800 हो रहा है ना, 12 लाख है, 12,28,800, 12,28,800। तो 12,28,000 बात नहीं कर रहे, सुनिए भाई। यानी हमारे अनुसार जब हम डेप्रिसिएशन निकाले तो हमको पता चला कि पता है जो गाड़ी उठा के ले गया, पता है वो कितने का वैल्यू था, 12,28,800 का था। और वो कंपनी पता है क्या बोल रहा है कि हम तो 6 लाख का ले गए हैं गाड़ी। भैया गाड़ी तो एक ही है लेकिन वैल्यूएशन अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग है। यानी हमारे अनुसार 12,28,800 का गाड़ी है, वो लोग बोला कि हम लोग तो 6 लाख का ही ले गए हैं, है ना, उठा के। यानी हमारे हिसाब से वैल्यू 6 लाख का है। इसका मतलब है कि गाड़ी जो रिपोजिशन हुआ उसमें हमारा लॉस हुआ, कितने का माइनस करके बताइए जल्दी से, 6,28,800। ये हमारा लॉस हुआ जो कि हम लोग पीएल में दिखाएंगे, 6,28,800 ये पीएल में लॉस दिखाएंगे। तो 6,28,800 का क्या दिखा देंगे हम लोग, पीएल। अब जोड़िए, और कितना बच गया भाई, वद्रा नाम है क्या, वद्रा कंपनी कितने का ले गया, 6 लाख का ले गया गाड़ी। अभी जोड़ के देखिए बैलेंस कितना आ रहा है। बाई बैलेंस सीडी 12,28,800। अच्छा आप लोग याद है बचपन में पढ़े थे, गाड़ी सेल हो जाता था, मशीन सेल हो जाता था, कितना लिखते थे, बाई बैंक। इस बार सेल तो नहीं हुआ लेकिन लेके गया, कितने का ले गया, 6 लाख का। तो 6 लाख का वैल्यू दिखा दिए ले जाने में। अच्छा आपको याद होगा, आप 11-12 में पढ़े होंगे, जब सेल करते थे तो लॉस आता था, क्या लिखते थे हम लोग, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल, यहाँ पे सेल तो नहीं है लेकिन रिपोजिशन पे लॉस हुआ है, तो ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारा सेल नहीं है लेकिन गया है गाड़ी 6 लाख का। और बाकी बैलेंस कितना बच गया, 12,28,800 का बैलेंस बच गया। बोलो डाउट है तो बताइए। देखो भाई, तो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन वाला पोर्शन। इसमें 2 अकाउंट बनता है, पहला नंबर रियलाइजेशन अकाउंट, पहला नंबर रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा नंबर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 4 पार्टनर है। 2023 का सवाल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2022 में डिसोल्यूशन आया था। क्या क्या नाम है, TMJR, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन में सबसे पहले आपको जो है वो टू साइड हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स क्लोज करते हैं। बोलना बंद करिए, इधर देखिए। टू साइड में हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स क्लोज करेंगे, और बाई साइड में लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। फिर से सुनिए, टू साइड में एसेट्स को क्लोज करेंगे, बाई साइड में लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे, और फिर टू साइड में एसेट पेड होगा और बाई साइड में लायबिलिटीज पेड होगा, और टू साइड में जो है एसेट्स का पैसा आएगा। तो एसेट्स क्लोज किधर हो रहा है, टू साइड। तो एसेट बेच के पैसा किधर आएगा, बाई साइड। एसेट क्लोज किधर हो रहा है, टू साइड। एसेट बेच के पैसा किधर आएगा, बाई साइड। लायबिलिटीज किधर क्लोज हो रहा है, बाई साइड। तो लायबिलिटीज पेमेंट किधर होगा, टू साइड। क्लियर है क्या, ये हो गया। अगर समझ गए तो खत्म रियलाइजेशन। एसेट्स क्लोज, एसेट्स रिसीव, एसेट्स क्लोज, एसेट्स रियलाइज्ड, बेच के पैसा आ जाएगा। और लायबिलिटीज क्लोज और लायबिलिटीज पेड। तो पहले आपको सम में खोज के बताना है एसेट्स कौन कौन सा है, ठीक है। एसेट्स का नाम बताइए जल्दी जल्दी। फर्नीचर बोल रहे हैं, ट्रेडमार्क बोल रहे हैं, तो ट्रेडमार्क। और बोलिए, फर्नीचर और स्टॉक। अच्छा अमाउंट भी बोलते चलो, 2,10, 1,20 स्टॉक, और 4,65 और यहाँ हो गया सारा एसेट्स हो गया। देख लो कोई एसेट बचा है, हाँ। तो डेटर को बेच के पैसा नहीं, पहले लायबिलिटीज क्लोज करिए, लायबिलिटीज क्लोज करिए। इसको जोड़ के बता देना पहला कितना आ रहा है, इसको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। $10,95,000। लायबिलिटीज क्लोज करिए। लायबिलिटीज में क्या क्या है बोलिए,
क्रेडिटर्स और रिजर्व, रिजर्व थोड़ी क्लोज होगा। और कुछ है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं, वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो खाली क्रेडिटर होगा। बोलिए कितना? 465। ये देखो भाई, ये एसेट्स क्लोज और ये क्या हो गया? लायबिलिटीज क्लोज। अब एसेट्स को बेच के पैसा आएगा, तो यहां दिखाओ बाई बैंक। बाई बैंक, एसेट्स को बेच बेच के एकदम नीचे आइए, देखिए एसेट्स को बेच के पैसा मिल रहा है। डेटा 4,30,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 2,40,000 मिला। डेटा 4,30,000 यहां पे लिखते चलिए, डेटर 4,30,000, फर्नीचर 80,000 और स्टॉक 240, ट्रेडमार्क 120 और कुछ है? जोड़िए कितना आया पैसा? 8,70,000। तो यहां एसेट्स क्लोज, एसेट पेड, एसेट रियलाइज और लायबिलिटीज क्लोज, लायबिलिटीज को पेड करेंगी टू बैंक। लायबिलिटीज में क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करने के लिए बोला गया, कर ही लिए। क्रेडिटर वाज पेड इन फुल, क्रेडिटर को पेड कर दिए फुल। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितना दिखा रहा है? 65,000। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी आपको पेड करना है, कितना? 65,000। तो वो भी पेड करिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कितना? 65,000। क्रेडिटर कितना था? 465 और ये कितना हो गया? 65। बोलिए कितना? 5,30,000। तो ये हो गया क्रेडिटर का पेमेंट, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पेमेंट हो गया। और कुछ पेमेंट है? और क्या बोल रहा है देखिए, 9 लाख सरेंडर वैल्यू 90,000। अच्छा, पैसा मिला है आपको सरेंडर वैल्यू, तो बाई सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का अमाउंट मिला कितना? 80, 90, तो 90,000 का, ठीक है। और कुछ है? जगत बोल के जो पार्टनर है वो डिक्लेयर हो रहा है क्या? इंसॉल्वेंट, और 1,78,000 देके घर चला गया। अच्छा, इसमें ध्यान देना, जो भी पार्टनर का कैपिटल निगेटिव में रहता है ना, वही जनरली क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है। देखो, जगत का ही पार्टनर का कैपिटल किधर दिया हुआ था? एसेट साइड दिया हुआ था, और वही क्या कर दिया? इंसॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। जोड़िए घटाइए, बोलिए आंसर कितना आ रहा है? 2 लाख। बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस हो रहा है ना? 2 लाख हो रहा है। बांट दीजिए, TMJR बांटिए। हाँ, हो गया 60-60, 40-40। अभी देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया हम लोग का रियलाइजेशन। क्या किया देख लो फिर से एक बार। एसेट्स क्लोज, एसेट्स पेड, लायबिलिटीज क्लोज, एसेट्स क्लोज, एसेट्स का रियलाइज हो गया, और लायबिलिटीज क्लोज और लायबिलिटीज का पेड हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट था, स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था, और यहाँ पे क्या था? सरेंडर वैल्यू था। ये एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। बाई बैलेंस बीडी, बताइए बाई बैलेंस बीडी कैपिटल कितना? बाई बैलेंस बीडी कैपिटल कितना? 4,62,000, 3 लाख, ये 3 लाख, ठीक है। 1,21, ठीक है। तो इसका भी बता दो ना, इसका 2 बैलेंस होगा ना, इसका 2 बैलेंस बीडी बोलिए। 4,80,000 हो गया। तो बाई बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। अभी क्या करेंगे? रियलाइजेशन को ट्रांसफर करो। ये ट्रांसफर करेंगे 2 साइड, तो 2 रियलाइजेशन कितना? 60,000, 60,000, 40,000 और 40,000, ये हो गया। तो बाई बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, बाई रियलाइजेशन, 2 रियलाइजेशन। और क्या? रिजर्व है, रिजर्व बटेगा क्या? तो बाई रिजर्व, बाई रिजर्व। रिजर्व को बांटिए, रिजर्व है कितना है देखिए, रिजर्व का अमाउंट है 3 लाख है। बांटिए 3 लाख को, 3, 3, 2, 2, 90,000, 90,000, 60,000 और 60,000। देख लो, तो बाई बैलेंस बीडी हो गया, 2 बैलेंस बीडी हो गया, रियलाइजेशन ट्रांसफर हो गया, रिजर्व हो गया। अब क्या बचा हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना अमाउंट लायबिलिटीज क्रिएट हुआ है? कितना? 1 लाख था फंड, ऊपर में 1 लाख फंड दिखा रहा है,
ऊपर में 1 लाख फंड दिखा रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बचा कितना, पेड हो गया 40 लाइबिलिटीज, तो बचा कितना 60, तो 60,000 पार्टनर लोगों को बांट दीजिए। वर्कमैन्स, इसका कई ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इसका ऊपर में भी ट्रीटमेंट लोग करते हैं, ठीक है, तो वहां भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख माइनस 40,000, बचा कितना 60,000, बांटिए 3 3 2 2, 18 18 12 12, ठीक है। अच्छा, वो जो पार्टनर जा रहा था इंसॉल्वेंट होके, वो कितना रुपया दे के जाएगा, बाई बैंक, ले लो पैसा भाई जितना भी दे रहा है, 1,78,000, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या क्या किए, बाई बैलेंस बीडी, रिजर्व को बांट दिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, और बाई बैंक जो पार्टनर, यही पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ 1,78,000 देके चला गया, लेकिन अब जब जोड़ेंगे तो पता चलेगा उसका और भी पैसा बन रहा था। अब वो सब पैसा कौन भरेगा, बाकी पार्टनर भरेंगे, ठीक है, जैसे कौन, टी एम और आर भरेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। और कुछ सवाल में बचा हुआ है, देखिए कुछ छूट रहा है। और लास्ट में एक लाइन बोला है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल रहा है कि द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू बोर्न बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर। ये पूरा पढ़ेंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड एनी डिफिशियंसी ऑफ द अकाउंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इक्वली। ये तो आपको पता है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, वो जब जाएगा इंसॉल्वेंट होके, तो उसका जो भी पैसा बचा है उसको और पैसा देना चाहिए था, वो 1,78,000 देके चला गया, तो जो पैसा उसका बच गया वो कौन भरेगा, सॉल्वेंसी पार्टनर भरेंगे, यानी सॉल्वेंट पार्टनर भरेंगे, ठीक है। तो वो भरने का जो होता है ना, वो अलग अलग रेशियो होता है, वो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, उसी में आता है गार्डनर वर्सेस मोरे। गार्डनर वर्सेस मोरे आएगा, बताया हुआ है, तो आप टॉपिक देख लीजिएगा। या तो बोल देगा पीएसआर में अनुसार बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार, वो भी टॉपिक है, और या तो बोलेगा इक्वली बांट दो, ठीक है, और या तो कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा तो जनरली आप एजम्पशन क्या लीजिएगा, गार्डनर वर्सेस मोरे या इक्वली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहां हो गया, आप निकालिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, बताइए डिफिशियंसी का अमाउंट कितना होगा, जे का जोड़ो, जे घटाओ, बताओ कितना हो रहा है, 270। अब कभी कभी आप वर्किंग नोट दिखा सकते हो कि 270 कैसे है, 480 प्लस 40 माइनस 60 माइनस 12 माइनस 1,78, है ना, ये करके आया 270। 270 डिफिशियंसी है, और ये 270 बटेगा 3 पार्टनर में, किसमें किसमें, हाँ, टी में, एम में और आर में, जे में तो बटेगा नहीं, जे का ही तो डिफिशियंसी है। मतलब कि जे को और 2,70,000 देना चाहिए था, जे को और 2,70,000 देना चाहिए था, जो नहीं दिया। अब इसको हम लोग बांटेंगे, कौन से रेशियो में बोला, बोलो बोल दिया इक्वली बटेगा, तो इक्वली बटेगा 90 90 और 90,000 90,000 और 90,000, ठीक है। अब यहां पे एक जर्नल एंट्री होता था, याद है क्या, जो लाएगा वो डेबिट, जिसके लिए लाएगा वो क्रेडिट, जो लाएगा वो डेबिट, कौन लाएगा, टी अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, 2J कितना 90 90 90 और 270। यहां लिखेंगे 2J's कैपिटल, कितना कितना 90 90, और यहां क्या लिखेंगे भाई, टी एम एंड आर्स कैपिटल, कितना 2,70,000, बोलो क्लियर है, यहां तक हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे किसका किसका कमीशन बोला था ना, कमीशन, तो कमीशन निकालेंगे। कमीशन कैसे निकालेंगे, देखो जो रिमेनिंग पार्टनर है, अच्छा किसको कमीशन मिलेगा ये पहले बताओ तो, मन्नू को कमीशन मिलेगा, देख लो ठीक से, पक्का, कौन कौन पार्टनर है, इसमें ये इनको हटा दीजिए, ये तो इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, तो जे का इंसॉल्वेंट हो गया, मन्नू को कमीशन ही मिलेगा, तो मन्नू अपने आप को कमीशन थोड़ी देगा, तो बचा कौन, टी और आर, यानी टी और आर के कमीशन देंगे और मिलेगा किसको, मन्नू को।
सर देंगे, ठीक है, कितना देंगे बताया, आइए वो लाइन पढ़ते हैं फिर से। अब 5% तो ठीक है, 5% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ फाइनली पेड, ऑन द अमाउंट ऑफ द फाइनली पेड टू द अदर पार्टनर। इसका मतलब है कि टी का आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा, निकालिए टी का एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ टी, जल्दी से कैसे निकलता है, टी जोड़ो टी घटाओ, टी जोड़ो टी घटाओ, और कुछ लोग इसको जोड़ो, आर जोड़ो आर घटाओ, हाँ 4,20,000, 4,20,000, इधर देखो 4,20,000 के ऊपर 5% बोला है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5/105, 5/105, 63,000, 63,000, 63,000 का भी करो 5/105, इसका कितना 20,000, 3,000, 20,000 और 3,000, यानी देखो कमीशन कौन देगा, सर कमीशन कौन देगा वो तो पता है, टी देगा और आर देगा, किसको देगा, किसको देगा, एम को, मन्नू को, और टी कितना देगा, और ये कितना देगा 3,000, कितना मिलेगा इसको 23,000। एंट्री बोलो फिर से, वही बात, वही एंट्री, क्या बोला था इधर, जो लाएगा, बोलो बोलो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, 2 टी कितना 20,000, 3,000, 23,000 हो गया। 2M, 2M लिखे, 2M, और यहां भाई टी एंड आर, एम लिखे थे अमाउंट किसमें, टी में और आर में, और टी और आर लिखे थे अमाउंट एम में ना, और बोलिए हो गया, जोड़िए घटाइए, ये 4 लाख और ये 2,81,000 आ रहा है, चेक कर लीजिए, और एक 60,000, 281 और ये 60,000 आना चाहिए, आया, ये 2 बैंक फाइनल पेमेंट हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। और इस तरह हम लोग का 2022 का डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। देखिए डिपार्टमेंटल का एक और सवाल शुरू करते हैं। 2023, 2022 के बाद 2023, 2023 का डिपार्टमेंटल का सम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है डिपार्टमेंटल में 2 बनता है, एक ट्रेडिंग और एक पीएल। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, ओपनिंग स्टॉक, और क्या होता है बोलिए, परचेज, और क्या होता है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वेजेज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है ना, ये सब हो सकता है, ठीक है। और ट्रांसफर भूल गए, ट्रांसफर होता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर है उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, और बाई साइड में क्या आएगा, सेल, और क्या आएगा बोलिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इतना आता है। और इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्या, डिपार्टमेंटल पीएल। ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट है। अब सवाल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2023 का। अब सम देख पा रहे हैं, सबसे पहले दिया हुआ है लाइन लिखा हुआ है भाई, ए बी कंपनी डिपार्टमेंटल ए एंड बी, दो डिपार्टमेंटल ए और बी है, और आपको जो है वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है उन लोगों में। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर 2023 का, और सेल दिया हुआ है 2,80,000। अभी देखिए ध्यान दीजिए, सेल दिया 2,80,000 और 2,24,000, लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट परचेज दिया हुआ है, अच्छा परचेज गुड्स ट्रांसफर, अच्छा गुड्स ट्रांसफर दिया हुआ है। अब गुड्स ट्रांसफर आराम से कर लेंगे हम लोग, 2022 का सवाल किए हैं, ट्रांसफर आता है आपको, ए से बी में और बी से ए में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिनिश स्टॉक का भी ट्रांसफर दिया हुआ है, एकदम सेम 2022 की तरह है, फिनिश स्टॉक का भी ट्रांसफर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स का मिला आपको, क्लोजिंग स्टॉक सेम दिया हुआ है। Purchase goods have been transferred mutually in their respective department, and the finished goods department make the selling price. Department A and B for the year does not include the goods transfer from other department, but 20% of the closing stock of finished goods. इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, closing stock of finished goods of each department। फिर से वही लाइन आ गया, 20% of the finished goods। लेकिन नीचे बोल रहा है कि द अकाउंट, ध्यान देना ये लाइन पढ़िएगा, द अकाउंटेंट ए बी कंपनी हैज प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। बोला अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया,
तो सर फिर इतना कहानी का है सुना है भाई, ओपनिंग, परचेज, ट्रांसफर सब बना दिया, हम लोग किस लिए रखे हैं भाई, ठीक है, आपको बस इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये सब था और ये सब मिला के हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। तो सर बना दिए होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ ही गया होगा आपका, हाँ बिल्कुल आ गया, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, मतलब इतना सवाल आपका सॉल्व कर चुका है। तो फिर हमको क्या बनाना है, आप बताइए क्या बनाना है, पीएल, तो आपको पीएल बनाना है। यानी कभी कभी सवाल देखते ही शुरू मत हो जाइए धड़ाधड़, उतना मेहनत करोगे अब बाद में पैसा लगे बना ही दिया, पढ़ लिया करो पूरा सवाल फिर स्टार्ट करो, तो ये कोई फायदा नहीं है इसका इतना लिखने का। तो सर फिर हम लोग क्या करेंगे, बात नहीं, क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे बाई, अच्छा तो ट्रेडिंग बन गया होगा, ट्रेडिंग के टू साइड क्या लिखा होगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट, तो फिर पीएल के बाई साइड क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, तो हम यहीं से शुरू करते हैं ना, और ये हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग तो नहीं रहा, अब डिपार्टमेंटल क्या रहा, पीएल। यानी आप ध्यान दोगे तो 2022 में सिर्फ ट्रेडिंग पूछा, पीएल नहीं पूछा, और 23 में सिर्फ पीएल पूछ रहा है, ट्रेडिंग नहीं पूछा, ट्रेडिंग नहीं पूछा नहीं मतलब ट्रेडिंग बना दिया है ना। तो आइए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए कितना, 89,000, 80,000, तो 89,000 और 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बात नहीं, 89,000 और 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पीएल का आइटम, तो आप फटाफट देख के बताइए पीएल का क्या क्या आइटम है, एकदम नीचे आइए जी, सैलरी, सैलरी, सैलरी कितना है, सैलरी 36,000, कौन से रेशियो में, 2:1, 24,000, 12,000, नेक्स्ट बोलिए, रेंट 30,000, 1:1, 12,500, 12,500, डिस्काउंट रिसीव बोल रहे हैं, बोलिए 1,500, 3:2, 9,000 और 900 और 900 और 600, डेप्रीशिएशन 12,000, 5:3, साढ़े 4,500, एडवर्टीजमेंट 12,600, क्या रेशियो दिया है, नहीं दिया, लेकिन लिख तो दिया कि सेल रेशियो, तो सेल रेशियो में बांट देंगे, सेल रेशियो निकालना पड़ेगा फिर हमको, सेल, अच्छा सेल फिर जाके सेल रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तो आइए हम लोग सेल रेशियो निकालते हैं, सेल रेशियो, सेल बताइए ना कितना दिया हुआ है, डिपार्टमेंट का नाम ए और बी है, हाँ 2, हाँ 224, ये 30, ये 30, 224, 280, बोलिए कितना से कट रहा है, कितना आएगा, 70, 70 और 56, 5:4, ठीक, 14 से ही तो कट जाएगा ना, 5:4, तो 5:4 बढ़िए, $7,000, 5,600, ये एडवर्टीजमेंट तक कर लिया, देखो कुछ भी नहीं करना था, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग देख के लिख दिए और बाकी सारा बांट दिए, इसमें क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है। और ट्रेडिंग होता तो क्या हो जाता, मान लीजिए अगर ट्रेडिंग भी होता तो क्या होता, ओपनिंग स्टॉक लिख देते, क्लोजिंग स्टॉक लिख ही देते, ट्रांसफर बहुत लंबा चौड़ा दिया था, लेकिन हम ऑलरेडी 2022 में सीख चुके हैं, तो वैसे ही करना है ट्रांसफर, और कुछ है ही नहीं इसमें, डेप्रिसिएशन है, एडवर्टीजमेंट है, हो गया फिनिश, और कुछ तो नहीं है ना, जोड़ो घटाओ, 38,900 आंसर है और 46,000 है, देखिए आ रहा है आपका, हाँ 38,900 नेट प्रॉफिट, और 40, तो ट्रेडिंग हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है उस कंपनी का बना चुका है, पीएल अकाउंटेंट में नहीं आता था, तो हम लोग को बोला बनाने के लिए, है कि नहीं, तो हम लोग बना लिए, ठीक है, और इसको ट्रांसफर करके हम लोग बना लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, इसमें देखो पीएल बना है तो जनरल पीएल बनेगा, क्योंकि जनरल पीएल का अमाउंट यहां ट्रांसफर होगा, और फिर स्टॉक रिजर्व, तो यहां पे अकाउंट बनेगा जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है। तो जनरल पीएल करते हैं सर, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ दिया है, कोई प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करिए, बाई
डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। आप पीएल बनाया ना तो पीएल ही लिखिए, ट्रेडिंग तो हम लोग बनाया नहीं है ना, तो डिपार्टमेंटल पीएल। अच्छा ये ना आप जानते होंगे यहाँ पे ये डिटेल होता है ना, ये कोई डिपार्टमेंट ए और बी नहीं होता है, यहाँ होता है डिटेल और ये होता है अमाउंट, और ये भी होता है डिटेल और ये होता है अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डिपार्टमेंटल पीएल, पीएल, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 38,900 और 46,000, 84,900। तो यहाँ हो गया 84,900 और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व अब आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं। ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। सबसे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक देख के बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक तो सम में होगा ना, देखिए ना क्लोजिंग स्टॉक सम में दिया हुआ है, कितना कितना 48 28, किसका बता रहे हैं, फिनिश स्टॉक है ना, 48,000 और 28,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर क्या करते थे, याद है आपको 2022 के सवाल में किए हैं, क्या करते थे, हाँ पहले परसेंटेज चार्ज करेंगे ना, 20% इंक्लूडिंग है तो 20%। बताइए कितना आया, 9,600, 5,600, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज कर देंगे, स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइजेबल प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, अनरियलाइजेबल प्रॉफिट। अनरियलाइजेबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, किसको निकालना है, अपने को निकालना है। तो आइए निकालते हैं, तो आइए निकालते हैं अनरियलाइजेबल प्रॉफिट। अनरियलाइजेबल प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला याद है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 प्लस ट्रांसफर भी। हाँ तो चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले बताइए ए का, ए का कितना दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग को पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट सम में होगा, हाँ यहाँ पे होगा 89,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 89,000, सेल 280, ट्रांसफर 60,000, ठीक 60,000 और इंटू 100, इंटू 100 देखिए परसेंटेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है परसेंटेज, 26.18, हाँ सही है 26.18। और एक और करेंगे बी का, बी का बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 80,000, 80,000 और ये सेल, सेल बताइए कितना, सेल यहाँ पे तो नहीं है, सब में होगा, अच्छा है कहाँ पे सेल है, 2,24,000, 2,24,000 प्लस ट्रांसफर 56, 56,000। कैलकुलेट करिए बताइए, आना चाहिए 28.57, 28.57 परसेंटेज हो गया। चार्ज कर दीजिए फटाक से 20, हाँ बोलिए 2,043 और 66 हो गया। बता लीजिए कौन सा ईयर हो गया, 2023।